को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग का तरीका कि किस तरीके से आपने तबलीग किया, इसका ये तरीका बताऊंगा कि आपके तबलीग करने का अंदाज क्या था, तरीका क्या था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिल गई तो हुक्म हुआ, ए इब्राहिम, जिस खुदा को तुमने पहचाना है उसी रब की तौहीद के डंके बजाओ दुनिया में, उसी की वहदानियत को दुनिया से तस्लीम कराओ, उसी की इबादत व फर्मा बरदारी का हुक्म सुनाओ, लोगों को उसी रब के बात सुनाओ, उसी का पैगाम पहुंचाओ और उसी का नाम बताओ, उसी की तौहीद के जाम पिलाओ, सबको उसी का गुलाम बनाओ। उस वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा था, हर तरफ बुत परस्ती ने लोगों को अपना परिस्तार बना रखा था। लोग बुतों के आगे सजदे करते, उन्हीं के आगे शीश नवाजते, उन्हें अपना माँ बाप मर्जा समझते, उन्हीं से रिज़्क मांगते, उन्हीं के आगे कुर्बानियां करते, उन्हीं के नाम पर अपने नाम रखते, उन्हीं का तवाफ, उन्हीं का सजदा, उन्हीं का हज, उन्हीं की ताज़ीम, उन्हीं की इज्जत, उन्हीं की तकरीम और उन्हीं का तकद्दुस करते। कोई मन चले अगर ज्यादा ही दानिशमंदी दिखाते तो वो आग, दरिया, सूरज, समंदर, सांप व बिच्छू वगैरह की पूजा पाठ शुरू कर देते। गर्ज के हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत, तारीख ही तारीख और अंधेरा ही अंधेरा था। एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवा पूरी खुदा की खुदाई में खुदा के एक मानने वाला कोई न था। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो जिम्मा काम लगाया गया था वो इस काम के लिए निकल खड़े हुए। सबसे पहले अपने चचा आजर को तबलीग की। याजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा है, उनके तबलीग की, उनको तौहीद के बारे में बताया, उनको वहदानियत के बारे में दिया, दावत तौहीद दिया। और जब अपने चचा को तबलीग की, क्योंकि आजर बुत बनाकर बेचते और इस तरह अपना पेट पालते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, चचा जान, आप ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे खुदा नाराज हो। आजर चौंक उठी, कौन खुदा? वही खुदा जो हम सबका पालने वाला और हम सबको रिज़्क देने वाला है, जो सारी कायनात का खालिक है, जिसकी चांद, सितारे, सूरज, जमीन और आसमान सब इताअत करते हैं, जो हमें जिंदगी और मौत देने वाला है, वो खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं। ए चचा जान, ये बुत आखिर हमें क्या फायदा दे सकेंगे, जो अपनी पैदाइश के लिए हमारी कारीगरी के मोहताज है, जिनकी अपनी कोई मर्जी, अपनी ख्वाहिश और अपना कोई अख्तियार नहीं, जिनकी खूबसूरती हमारी मरहूने मिन्नत है, जिनकी तराश खराश के हम खुद मालिक है। हम जिस बुत की चाहे, जिसे शक्ल बना दे, हम ये हमें कुछ नहीं कर सकते। आजर ये सारी तकरीर सुनकर बोले, बेटा तुम्हें बुतों की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए, जबकि उन्हें बुतों की वजह से मेरा कारोबार चलता है, उन्हीं के फरोख्त पर हमारी गुजर औकात होती है। आजर ये सोच करके कहीं भतीजा हाथ से न निकल जाए, कहने लगे, बेटा अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बदन में ताकत नहीं रही, अब तुम जवान हो, बाप की मदद क्या करो। कहा, चचा जान मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कहा, मैं अब घर में बैठकर बुत बनाऊंगा, तुम बाजार में जाकर उन्हें बेचाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए और सोचने लगे कि खुदा कहता है बुत शिकनी करो, चचा कहता है बुत फरोशी करो, क्या किया जाए। आखिर एक तदबीर सूझी, सर उठाया, कहा, चचा जान आप मुझसे बुत बिकवाते हैं, मैं भी इब्राहिम हूँ, अगर उन बुतों को बेचते बेचते उन बुतों के खुदाई का बेड़ा गर्क न कर दूं तो फिर मेरा नाम इब्राहिम ना होगा। चचा ने सोचा, बेटा जवान है, जवान जज्बाती होते हैं, जज्बात ना कर इब्राहिम सब कुछ कह गया, चलो अच्छा है, बुत बेचने से इनकार तो नहीं किया।
यह सोचकर आजर ने दूसरे दिन कुछ खूबसूरत बुत एक चमड़े के थैले में डालकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिए कि जाओ बेटा उन्हें फरोख्त करके आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले मुस्कुराए, फिर बुतों का थैला उठाकर बाजार की तरफ चल दिए। चलते चलते बाजार के बड़े चौक में आए। यहाँ हर तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आकर लेन देन करते थे। दुकानों में माल भरा हुआ है, लोगों के जेबों में उस वक्त के सिक्के और अशरफियां हैं। लोग दुकानों में जा जाकर चीजें देख रही है। कुछ लोग चौक में खड़े होकर बेचने वालों के गिर्द खड़े हैं। किसी जगह सन्यासी अपने गिर्द हुजूम इकट्ठा किए हुए है। ऐन उस चौक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुकान सजाई। अपने सामने दाएं बाएं और दो लकड़ियां खड़ी कर दी। एक लकड़ियों के साथ एक धागा बांध दिया, उस धागे के पीछे खुद खड़े हो गए, थैला अपने पांव के साथ रख लिया और लोगों को बुलाना शुरू किया। लोगों आओ मेरी तरफ, आज मैं ऐसी चीज बेचता हूँ जो तुमने कभी ना सुनी होगी। व्यापार पुराना है, व्यापारी नया है। शय पुरानी है, बात नहीं है। माल पुराना है, मिसाल नहीं है। कीमत पुरानी है, माल नया है। माल पुराना है, ताल नया है। लोगों आओ, जिसे कामयाब व कामरानी चाहिए मेरे पास आइए, जिसे फलाह और रसा चाहिए मेरे पास आए। मेरे पास वो चीज है जो किसी के पास नहीं। आज मैं वह चीज बेचने आया हूँ जो हर कोई नहीं बेचा करता है, और मेरी चीज वो खरीदेगा जो हर चीज नहीं खरीदा करता। मैं वो बात बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई होगी। मैं कमाई का वो राज बताऊंगा जो तुम्हें पूरे बाजार में कोई नहीं बता सकेगा। मैं वो राज बताऊं जो तुम्हें कोई सन्यासी, कोई जादूगर, कोई हाकिम और कोई नुजूमी न बताएगा। लोग धर धर इकट्ठे होना शुरू हो गए। पूरे बाजार में तहलका मच गया कि आज इस बाजार में एक नया व्यापारी और नया शख्स आया है। खबर नहीं क्या चीज बेचना चाहता है। सब लोग इकट्ठे हैं। दुकानों में मौजूद लोगों ने चौक में देखा कि बहुत से आदमी एक शख्स के गिर्द घेरा डाले हुए हैं। सब भागे आए। तमाम बाजार के लोग गिर्द गिर्द खड़े हैं। कुछ लोग आगे बैठ गए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, लोगों मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं जो चीज बेचना चाहता हूँ पहले उसकी तारीफ सुनो। पसंद आए तो खरीद कर ले जाओ, पसंद ना आए तो वापस चले जाओ। लोगों और ताजरों का सौदा ना बिके तो वो मायूस हो जाते हैं, और चीज बिक जाए तो खुश हो जाते हैं। मेरे पास ऐसी चीज है जो अगर तुम खरीद ले जाओगे तो मुझे तुम्हारे हाल पर हंसी आएगी, और अगर नहीं खरीदोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लोगों तुम बहुत ज्यादा तादाद में मेरे गिर्द जमा हो चुके हो। मैं तुम्हारा वक्त जाय करना नहीं चाहता कि वक्त मुकर्रर है, उम्र थोड़ी है। अगर इस उम्र को जाय किया तो पछताओगे। अगर इस उम्र को लहू लहू में गुजारा तो आखिरकार शर्माओगे। अगर इस उम्र में मेरी बातें सुने तो फलाह पाओगे। अगर मेरी बातों पर अमल कर लिया तो निजात पाओगे। लोगों तुम्हें इकट्ठा करने का मेरा एक मकसद है, और मकसद वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मकसद वो है जो मैं समझ रहा हूँ। तुम बेशक मेरे मजमा में खाली जब खड़े हो, मेरे पास जो चीज है उसे वो भी खरीद सकता है जिसकी जेब में पैसा है, और वो भी खरीद सकता है जिसकी जेब में पैसा नहीं। इसलिए तुम बेधड़क खड़े रहो। जब तक मेरी बात खत्म ना हो जाए मैं आज वो बात बताऊंगा जिससे सारी बात बन जाएगी। मैं आज वो राज बताऊंगा जिस राज के बाद कोई राज नहीं रहेगा। मैं आज वो भेद बताऊंगा जिससे सारे भेद खुल जाएंगे। मैं आज वो नुस्खा बताऊंगा जिससे सब शिफा पाएंगे। लोगों मेरे इस थैले को देखो, गौर से देखो। इसमें कोई जिन नहीं, कोई भूत नहीं, कोई परी नहीं, जादू नहीं, करतब नहीं। इस थैले में इसमें तुम्हारे खुदा है, मुख्तलिफ खुदा, जुदा जुदा खुदा, अलग अलग खुदा, हर शोबे का खुदा, हर महकमे का खुदा, हर बात का खुदा। लेकिन ये सब तुम्हारे खुदा है। मेरा उनमें कोई खुदा नहीं। मेरा खुदा वो है जो तुम्हारे खुदाओं का भी खुदा है। लोगों तुम्हें कसम है, मेरी बात खत्म होने से पहले मत जाना कि मेरी आवाज में मेरी बात है, लेकिन मेरी बात में मेरा खुदा की बात है। लोगों मैं ज्यादा देर तक तुम्हें इंतजार नहीं कराऊंगा। ऐ लोगों मैं थैला खोलने लगा हूं। खरीदार होशियार हो जाए, आज आर हो जाए या पार हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थैले में से एक बुत निकाला और फिर उसका तारुफ शुरू हुआ। लोगों यह बुत है, उससे तुम मेरे हाथ में देख रहे हो। यह बुत
बड़ा उदास है, बड़ा गमगीन है, बड़ा रंजीदा है, बड़ी मुश्किल में है, बड़ी कैद में है, तुम इस पर एहसान करो, उससे खरीद लो। लोगों हंसो नहीं, ये हंसने का मकाम नहीं, ये रोने का मकाम है। तुम्हें मालूम है ये तुम्हारा खुदा है, ये कोई मामूली खुदा नहीं, ये बेटा देने वाला खुदा। लेकिन ये तुम्हारे नजदीक बेटा देगा, मेरे लिए कुछ नहीं। बेटे और बेटियां देने वाला मेरा अल्लाह है। लोगों तुम इसको खरीद कर ले जाओ, मुझे मेरे खुदा पर भरोसा है, वो खुदा जो वहदहु ला शरीक है, जो सबको सब कुछ देता है लेकिन किसी से कुछ नहीं लेता। लोगों इस बुत को तुम ये समझ कर ले जाओगे कि ये तुम्हें बेटा देगा, लेकिन नहीं, हरगिज़ नहीं। इंशाअल्लाह जो भी उसे खरीद कर ले जाएगा उसका हाँ बेटा नहीं बेटी पैदा होगी, तब उसे गुस्सा आएगा और वो इस नाम ने हाथ खुदा को जमीन पर पटक देगा और फिर उस घर में ना बेटा होगा ना बेटे का यह खुदा होगा। लोगों बताओ कौन इसको खरीदना चाहता है? सब खामोश है। भला इसे खुदा को कौन खरीदे जो फायदे की जगह उल्टा नुकसान दे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बुत के गले में रस्सी डाल दी और उसे अपने सामने वाले धागे के साथ लटका के बांध दिया, बिल्कुल इस तरह जैसे इस बुत ने बड़ा जुर्म किया हो, और इसके पादाश में उसे फांसी पर लटका दिया गया है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थैले से एक और बुत निकाला। यह बुत जसामत में बहुत छोटा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सबको दिखाया और फिर उसकी तारीफ होने लगी। लोगों इसे देखो, ये छोटा सा बुत है, यह भी तुम्हारा खुदा है, उसे गौर से देखो, उसे जरूर देखो, क्योंकि तुम इसको देख सकते हो लेकिन ये ऐसा अंधा है कि तुम्हें नहीं देख सकता। तुम्हारा हाल उसे पता नहीं, तुम्हारी मुश्किलात ये जान सकता नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा खुदा है, उसे देखो। ये अगरचे जसामत में छोटा है लेकिन कसाफत में मोटा, तो ये तुम्हारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। यह बारिश का खुदा है, उसे तुम अमले तकासुफ का बादशाह समझते हो, लेकिन उसके बादशाही का ये हाल है कि अगर उसे एक पांव भर पानी में डाल दिया जाए तो यह बारिश का खुदा उसी चिल्लू भर पानी में डूब मरेगा। तुम्हें फिर उस नामनिहात खुदा की लाश में ना मिलेगी, यह उसी पानी में घुल घुल कर खत्म हो जाएगा। तो बताओ अब कौन है जो उसे खरीदना चाहता है? कोई एक आदमी भी उस बुत को खरीदने पर आमादा नजर नहीं आता, बल्कि सब लोग खड़े ये सोच रही है कि भला जो खुदा खुद पानी की दस्त बर्द से महफूज नहीं, वो दूसरों को पानी से कैसे शराब करेगा? तो इसके साथ ये बात में लोगों के दिमाग में आने लगी कि बारिश के सारे इन निजाम पर जिस ताकत का कंट्रोल है वही ताकत ही खुदा हो सकती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बुत के टांग में धागा डालकर सामने वाली रस्सी पर उल्टा लटका दिया, जैसे ये बुत को शरारत करके भाग रहा था कि उसे टांग से पकड़ कर बांध दिया गया। उसके बाद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और बुत को दिखाया और कहा, ए लोगों सुनो, तुमने बारिश का खुदा अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो ना खरीदो, मैं एक और बुत तुम्हें दिखाता हूँ, तुमसे उम्मीद है उसे जरूर पसंद करोगे। देखो मेरे हाथ में ये बुत है, उसे मेरे चचा ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ए मेरे चचा, उसे मेरे चचा ने बड़े ढंग से बनाया है, उसमें खूबसूरत रंग भरे हैं, उसके नाक में बड़ी मेहनत की है, खूबसूरती में उसका बुत का जवाब नहीं। ऐसा लाजवाब खुदा है कि इंशाअल्लाह कयामत तक तुम्हें जवाब नहीं देगा। सुना है ये बीमारी का खुदा है, लेकिन लोगों याद रखो वबा और शिफा दोनों में मेरे अल्लाह के हाथ में, वो जिससे चाहे शिफा दे, जिससे चाहे आजमाइश में रखे। ये मेरे हाथ में मुर्दा बुत तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकता, कोई सेहत नहीं दे सकता, कोई शिफा नहीं दे सकता, लेकिन मेरे चचा ने उसका नाम बीमारी का खुदा रखा हुआ है। लोगों जिस घर में बीमार हो उसे खरीद कर ले जाओ, इंशाअल्लाह जो इस बुत को अपने घर ले जाएगा उस घर में पड़ा हुआ बीमार मर जाएगा, फिर उस बुत के खरीदार को होश आएगा, वो इस बुत के टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक देगा। इस तरह उस घर में ना बीमार रहेगा और ना यह बीमारी का खुदा रहेगा। लोगों खरीद लो, कौन उसे खरीदना चाहता है? तमाम के तमाम खामोशी से इस तकरीर को सुन रही है और महसूस भी हो रही है, और वो तकद्दुस और एहतराम जो उन बुतों के लिए उन लोगों के दिलों में मौजूद था सब निकल रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तकरीर जारी है। कहा लोगों तुम इस बुत के खिलाफ सोच रहे हो कि तुम्हारे बीमारों को मार डालेगा? नहीं नहीं, ये नहीं मार सकता, पहले उसका ये कि किसी को मारे मैं खुद इसका कचुमर निकाल देता हूँ। ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बुत को मरोड़ा
और फिर धागा बांध कर उससे भी दूसरे बुतों के साथ उल्टा लटका दिया और कहा तुम लोगों ने उन सब खुदाओं को रद्द कर दिया है, शायद इससे तुम इसलिए उन्हें नहीं चाहते कि ये खुदा तुम्हें रिस्क नहीं देते। आओ मेरे चचा ने एक और खुदा अपने हाथ से बनाया, ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि तुम्हें रिस्क दे, लेकिन ये तुम्हें बिल्कुल रिस्क नहीं दे सकता, ये तो खुद रिस्क का मोहताज है। तुम अगर उसे खरीदोगे तो ये खुदाई का हर बनेगा, वरना नहीं। लोगों सोचो ये बुत मेरे पास है लेकिन मुझे रिस्क नहीं दे सकता, तो ये तुम्हें रिस्क कैसे देगा। लोगों तुम में से जो उसे खरीदना चाहे बेशक खरीद ले। जो भी उस बुत को खरीद कर घर ले जाएगा वो घर में उसे सजा कर रखेगा, उसे सोने चांदी के कपड़े पहनाएगा। इस तरह ये बुत तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें कुछ नहीं देगा। और लोगों खूब गौर से सुन लो कि मेरा अल्लाह सारी कायनात को सब कुछ देता है लेकिन किसी से कुछ नहीं लेता। वो सबका रासिक है, सबका मालिक है, सबका खालिक है, सबका रब है, वही तो सबको पालता है। उसकी मर्जी के खिलाफ कायनात में कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता। उसने हमें इंसान बनाया, उसने हमें अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा कि हम इंसान बनकर रहें, अकल से काम लें, देखा देखी में बुतों की पूजा पाठ न करें बल्कि एक खुदा की अताअत करें। लोगों यही हिदायत है, यही बात असल बात है, यही राज असल राज है, यही भेद असल भेद है। उसी बात में तुम सबकी निजात है। मेरे मोहतरम सामईन, ये थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग। आप खुद अंदाजा करें, कुफ्र की बस्ती में जहाँ खुदा का नाम लेवा कोई न था, जहाँ बुतों की हुक्मरानी थी, जहाँ शिर्क चारों तरफ छाया हुआ था, जहाँ एक खुदा की बात करना मुहाल था, वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब का पैगाम किस तरह पहुंचाया। बात करने के लिए माहौल का ख्याल रखना पड़ता है। कुफ्र के गह में वहदानियत के तबलीग का उससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसीलिए तबलीग का यह तरीका अपनाया था। क्यों भाई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। आप ठीक ही कहेंगे क्योंकि आप लोगों का मिजाज भी उन लोगों से कुछ कम नहीं, आप भी उन लोगों से कोई कम जिद्दी नहीं, आपकी तमाशबीनी भी कुछ कम नहीं। आप देखते नहीं, आप ही में से कुछ लोग हैं, बल्कि बहुत से लोग हैं, आपकी इस तादाद से भी ज्यादा लोग हैं जो धक्के खाकर टिकटों के पैसे लगाकर सिनेमाओं के हाउसफुल करते नजर आते हैं, लेकिन दिन के जलसे में बिच्छू ही दर्जा अक्सर मुसलमानों का मुंह तकती रहती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप में से कितने लोग हैं जो अकीदत से खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इताअत करने के लिए खुदा का कलाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सुनने के लिए आए हैं, और कितने हैं जो सिर्फ जलसे की रौनक देखने के लिए आए हैं। मैंने तो जहाँ देखा है यही देखा है कि अगर बात बनाकर बात करे तो बात सुनी जाती है, अगर बात सजा कर बात करे तो बात पर तवज्जो दी जाती है, अगर बात टिका कर बात करे तो बात असर करती है, लेकिन अगर बात को सिर्फ बात के अंदाज में करे तो कोई बात भी बात बनती नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ मैं अगर गुल छर्रे उड़ाता हूँ, नरम गरम बातें करता रहूँ, उधर उधर की गप्पे हाँकता हूँ, चुटकुले सुनाता रहूँ, अगर आप लोग खुशी खुशी मुतमईन होकर बैठे रहेंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ कुरान और उसका आसान तर्जमा, सिर्फ हदीस और उसका सीधा साधा तर्जमा बयान करना शुरू कर दूं तो इस स्टेज पर आप लोग मुझे इस तरह तनहा छोड़ जाएंगे जिस तरह करबला में कूफी हजरत इमाम हुसैन को तनहा छोड़ गए थे। लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा क्योंकि हमने जो कुछ सीखा है वो यही से सीखा है। वो यही है कि ना सुनने वालों को सुनाओ, दूर जाने वालों के करीब जाओ, नफरत करने वालों से मोहब्बत करो, गाली देने वालों को दुआएं दो, ज्यादती करने वालों से गले मिलो, ना समझने वालों को बार बार समझाओ, समझाने के तरीके बदल बदल कर समझाओ, तकरीर से समझाओ, तहरीर से समझाओ, तदबीर से समझाओ, हर एक को उसकी समझ के मुताबिक समझाओ। कोई जैसे समझे वैसे समझाओ, कोई समझे तब भी समझाओ, कोई ना समझे तब भी समझाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही असूल अपनाया, ना समझने वालों को ऐसा समझाया उनकी समझ खुद उन्हें मलामत करने लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोजाना इसी तरह से बाजार के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी दुकान सजाती और बुतों की मौजूदगी में तौहीद का सौदा जुटाती। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा हैरान
है कि कई दिनों से मेरा भतीजा रोजाना बाकायदगी से सुबह से शाम तक बाजारों में घूमता है, लेकिन कोई एक बुत भी फरोख्त नहीं होता। इधर पूरे शहर में एक होगा मच गया, एक शोर बर्पा हुआ हो गया, हर तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तज़किरे होने लगे। बात चलते चलते आसर तक जा पहुंची। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा बेटा जिस तरह से तुम तिजारत कर रहे हो इस तरह से तो तुम सारी उम्र में एक पैसे के भी सिले न कर सकोगे। तुम्हें चाहिए तुम उन बुतों को खुदा बनाकर उनके जरिए लोगों से पैसे बटोरो। कहा चाचा जान मैं उन बुतों को खुदा बनाकर उनके जरिए पैसे बटोरना नहीं चाहता, मैं उन बुतों को बुत बनाकर उनके खुदाई का धन तोड़ना चाहता हूँ। कहा बेटा इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। कहा चाचा जान मैं खुदा पे एक मानकर भूखा तो मर सकता हूँ, लेकिन एक खुदा का इनकार करके जिंदा नहीं रह सकता। कहा इस तरह तो बेटा हमारा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। कहा मुश्किल होता रहे, मेरा आखिरी फैसला यही है। इस पर आज़र को गुस्सा आया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर किसी खौफ और हिचकिचाहट के घर से निकल खड़े हुए। भला जिसके दिल में खुदा घिर चुका हो उससे मिट्टी और गाढ़े के घर के क्या फिक्र होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकले और गलियों और कोचों में, कस्बों और मोहल्लों में, बस्तियों और देहातों में, बाजारों और बिरारों में, खेतों और सहराओं में, हर शहर में, हर इलाके में और हर जगह खुदा के तौहीद के डंके बजा दिए। उस जमाने में जबकि रेडियो, टीवी, प्रेस, लाउड स्पीकर, अखबार, रिसाले, डाक फोन, तार बस, रेल, कार, जहाज गर्ज के कोई जराए अबलाग का तसव्वुर न था। उस जमाने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा का पैगाम घर घर पहुंचा दिया है। ये थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग और आपके तबलीग करने का अंदाज कि किस अनोखे अंदाज से आपने तबलीग की कि कुफ्र की बस्ती में भी आप खौफ व खतर तौहीद के दावत देने शुरू की और घर घर आपने दावत तौहीद देकर लोगों में एक खुदा का पैगाम पहुंचाया है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको भी एक दिन पर कायम रखे और ईमान व अकायद के साथ सिरात मुस्तकीम पर हमेशा गामज़न रखे। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें।